साथ मैंने एक बार मेरे साथ बोलोगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, एक लाइन अपन रिपीट करेंगे जो हरीश की बुक में है। बोलो सद्भावी सद्भावी कार्यकुशल कार्यकुशल बनाते और बढ़ाते सबसे मेल चुस्ती स्फूर्ति लाते और स्वस्थ बनाते खेल। सद्भावी कार्यकुशल बनाते और बढ़ाते सबसे मेल चुस्ती स्फूर्ति लाते और स्वस्थ बनाते खेल। तो खेल का इम्पोर्टेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी टेबल बोलने के लिए बोला था। 9, 10, 11 9, 10, 11 सबसे पहले त्रिलोक को कौन सी टेबल सर है? मेरे को ना 11, 12, 13 हाँ, तो अपनी कॉपी में लिखो टेबल पहले। लिखो। हाँ, कॉपी में टेबल लिखो। क्यों आप ओरल नहीं सुनोगे? सुनूंगा और सुनूंगा। कॉपी में लिखी हुई तो नहीं लिखनी, बाकी लिखी हुई है तो आपको कौन सी टेबल बोला था? 18। स्टैंड अप और स्पीक। 18 was the 18 to the 36, 18 to the 54, 18 for the 72, 18 5 the 90, 18 6 the 108, 18 7 the 126, or 18 8 the 144, 18 9 the 162, 18 10 the 180. कितना? 18 9 the 140 162. 160? 2. 18 10 18 10 the 180. ओके। एक्सरसाइज मैंने दी थी जो की किया। और एक ही करना है। 2/7 वाले लो। क्यों है? रात का तो दिन में कर लेते हैं। हाँ, एक की लेकिन सही है। ठीक है, ऐसे ही करनी है बस वो। ज्यादा छोटू उसको भी ऐसे ही करना है। एक सेकंड बोलो ना। 2/7 को 2 3 और 4 से करो। 2 से तो कर रखा है। समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं सर। तो चलो नेक्स्ट पे चलो, फिर समझ में आ गया तो कोई बात। पर ये लैंग्वेज इतनी है इसे, ये नॉन न्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये लिखना अपने को है ना। एनडी लिखो तो ठीक, नहीं तो थोड़ा डाउट दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आओ उसमें। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट वो डिब्बे वाला। और मैं कौन सा कर रहे हो आप? टेबल सुनिए। हाँ सर, मेरी टेबल बताओ। 17 में 17, 17 to the 34, 17 3 the 51, 4 the 68, 17 5 the 85, 17 6 the 102, 17 7 the 119, 17 8 the 136, 17 9 the 153, 17 10 the 170. और 16 की? 16 की इसमें से और सुनो। 16 वाले 16 32, 16 3 the 48, 16 4 the 50 52, 16 5 the 78,
ये नहीं किया, सर ये इसको खोलने भूल गया। करना है इसके हिसाब से चलना है। सर आप कौन से टेबल लिखते हैं? 16 की पहले पूरी नहीं बताई। 16 में 16 टू या 20 16 to 64 the 48 65 16 5 ja 16 5 ja 60 16 5 6 ja 74 16 15 की बोलो। 15 the 15 में 15 to 30 15 3 ja 45 15 4 ja 65 15 60 15 5 16 6 ja 75 16 15 7 ja 105 16 16 9 15 8 ja 120 16 9 ja 136 16 135 15 10 ja 150 14 की 14 ja 14 ja 29 14 3 ja 48 14 4 ja 60 14 5 ja 70 5 14 अब तुम ऐसे तो चारों पे 17 तो छोड़ के तीनों को एक बार वापस पढ़ो बैठो। चलो क्या देना? बैठो पढ़ो तो वापस बोल के तुम। तुम्हें कौन सी टेबल याद रखने के लिए बोला था? टेबल कोई नहीं। सर टेबल कर ली। टेबल 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 नहीं थी। साथ में कुछ ही थी सब में। तो 7 के बाद कौन से 8 की? हाँ सर। बोलो 8 की। 8 मार 8 2 16 8 3 24 8 25 40 8 3 58 56 58 8 9 72 8 9 80 8 ना 8 ना मतलब बॉन्ड बोले जी तो बोलना बोलना 8 नाम कितने हैं? कैसे बोलो 8 की? 8 मार 8 2 16 8 3 24 8 32 40 8 3 68 68 56 8 9 64 8 9 63 8 9 80 8 नाम 63 नहीं 8 नाम 72। 8 9 72 8 10 चलो 9 की याद करके ना 52 अपन मल्टीप्लाई करते हैं 52 को 4 से होगी या फिर अटकने नहीं चाहिए बीच में भी। सुनो क्या का पावर दो बार हाँ कितने आए? हरीश से पूछ रहा हूँ कितने आए? 8। 4 का पावर 5 बार बोलोगे कितना आएगा? सही है 20 20। ये आपका सही है ठीक है। अब दूसरा क्या था? 38 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 35 से। ये सबके लिए है आपके लिए भी। क्या 30,824 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। अभी त्रिलोक नहीं देखना सर त्रिलोक मैं पूछूं जो बोलना है सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो। 5 पे पावर 4 हाँ कितने आए? 20 हैं? 20 हाँ 20 का क्या लिखेंगे अपन? 0 बचा क्या? 2 2। फिर 5 का पार्ट कितने बार बोलेंगे? 2 कितने आएंगे? 10 प्लस 12 12 का कितना लिखेंगे अपन? 2 फिर कितना बचा? 1 रह गया ना। हाँ फिर 5 की टेबल कितने टाइम्स बोलेंगे? 8 कितना है? 40 40 तो 8 की टाइम 5 की टेबल 8 टाइम्स बोली जो कितने है? 40 40 प्लस 41 कितना बचा? 4 तो अब 5 की टेबल कितना टाइम बोलेंगे? 3 टाइम 15 कितने आए? 19 15 प्लस 19 19 ये 19 ऐसे ऐसे। फिर अब दूसरी बार जब दूसरे अंक से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई लगाएंगे पहले तो सॉरी 3 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे अपन? 0 के नीचे मल्टीप्लाई एक क्रॉस कर देंगे, एक 0 क्रॉस कर देंगे। फिर 3 की टेबल बोलो 4 टाइम्स। 12 12 का कितना लिखेंगे? 2 चलो ये 2 उतार लिया।
कितना बचा? एक बच गया। 1 और 3 की टेबल बोलो 2 टाइम्स 6 1 plus 7 ये 7 यहाँ पर गया। हां अब 3 की टेबल बोलो 8 टाइम्स 16 24 3 की टेबल बोलो 8 टाइम्स 24 24 24 का क्या लिखेंगे अपन? 2 4 4 4 लिख दिया अपन ने, कैरी ओवर 2 हो गया। और फिर 3 की टेबल बोलो 3 टाइम्स 19 बोलो 3 का बड़ा 3 बार 9 9 प्लस 2 11 अब इसको प्लस करो देखें 0 क्या है? यहाँ पे 0 यहाँ पे? फिर 8 हरीश यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 8 यहाँ पे क्या आएगा हरीश? 13 का यहाँ पे 3 हासिल का 3 और 1 ये आ गया। क्या गलत तो नहीं? ठीक है। पांच में से सुनने गए कितने बचे? 5 में से सुनने गए तो तेरे पास 5 रुपए, ठीक है। तुमने 0 रुपए खर्च किए, कितने रुपए बचे? 5 तो फिर यहाँ पे 0 क्यों लिखा? बेटा तू ये 0 क्यों लिखा? जीरो क्यों लिखा? इसको सही करो। ये लास्ट वन, ये लास्ट वन में इसको वापस जोड़ो। हाँ ये वापस घटाओ। योगिता कल कौन कौन सी टेबल बोली थी? 11 12 13 ओके कल बोली थी? हाँ कल कौन सी टेबल बोली थी? कल 9 10 8 9 10 ओके और 11 की बोलो मेरा। आज 11 12 13। हाँ बोलो 11 की। हाँ तो 11 से 11 11 2 से 22 11 3 से 33 11 4 से 44 11 5 से 55 11 6 से 66 11 7 से 77 11 8 से 88 11 9 से 90 11 10 से 110 12 से 12 12 2 से 24 12 6 से 36 12 4 से 48 12 5 से 60 12 6 से 72 12 7 से 84 12 8 से 96 12 9 से 100 12 10 से 120 12 9 से हाँ 12 9 से 12 9 से 108 12 10 से 120 13 1 से 13 13 2 से 26 13 3 से 39 13 4 से 52 13 5 से 65 13 6 से 17 13 7 से 91 13 8 से 100 4 13 9 से 100 7 13 8 से 130 117 13 8 से 130 कल कौन कौन सी बोल के लाओगे? 14 15 16 कल बोलोगे 12 और 13 14। क्यों सर अभी तो मैंने सही बोली बेटे। हाँ हाँ सही बोली। तो फिर अरे रिपीटेशन 12 13 एंड 14 मतलब रिपीटेशन में क्या होता है? अपन एक चीज को 3 बार याद करते हैं। लो बोलो कल कौन कौन सी बोली थी? 8 9 10 ओके अब 9 10 11 हाँ बोलो। कल 8 9 10 बोली थी। नहीं 9 में फिर अटक नहीं गई थी हमने बोला कि वापस लेना। कोई हाँ बात तो मैं भी बोल सकती हूँ। 9 10 11 चुप 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 और नहीं हाँ बोलो कौन सी वाली? 9 10 11 9 में 9 9 से 18 9 से 27 9 4 से 32 9 से 8 ये नहीं नहीं हंसना नहीं है। हाँ। किसी पे हंसना नहीं है। अपना काम करो, काम निकालो अंदर से। क्या करोगे आज? संस्कृत की वो श्लोक संस्कृत का हो गया कवर। आज क्या पढ़ना था तुम्हें? आपने क्या बोला? अपने से क्या पढ़ना था? मैं को हाँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना? मैथ निकालो साइंस निकालो, दोनों निकालो। साइंस साइंस और मैथ दोनों निकालो, दोनों पढ़ो यहाँ पे भी। ठीक है बोलो। हाँ। 9 में 9 9 से 18 9 से 27 9 4 से 30 9 4 से
38 9 Sir, 5 जा 36 45 क्या 9 4 जा हाँ 36 सर 9 9 9 90 80 90 27 9 5 जा 45 9 6 जा 54 9 7 जा 6 9 7 जा 63 9 7 जा 63 9 एक आपको बताओ सर 9 9 जा 9 8 जा 72 मैं बात कर हाँ। 9 9 9 90 80 90 27 9 5 जा 32 9 4 जा 38 9 5 जा 36 9 1 जा 9 9 2 जा 80 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 60 2 9 7 जा 70 1 9 8 जा 80 90 जा 90 10 12 10 20 30 40 50 60 9 9 जा कितने है 80 9 9 जा 81 10 की तो आती है 11 की भी आती है 11 20 30 44 55 नहीं वापस 9 की बोल दो अरे? ये दो तो आती है 9 1 जा 9 9 2 जा 80 9 3 जा 27 9 3 जा 27 9 4 जा 38 9 5 जा 45 क्या 9 4 जा 36 9 1 जा 9 9 2 जा 80 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 9 9 5 जा 45 9 6 जा 50 आप मुझे बोलो सर 9 6 जा 53 45 54 हाँ 9 6 जा 54 9 7 जा 63 9 9 7 9 8 जा 70 9 8 जा 72 9 9 जा 18 19 19 9 9 जा 89 18 18 18 81 सर ठीक है कल आप याद करके लाओगे 9 और 12 अरे वापस 9 पर 9 रिपीटेशन पे 12 में न्यू है 9 रिपीटेशन पे ठीक है? लाइन की आती है नहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वापस जैसे खत्म हो जाएगी फिर से 2 से शुरू करेंगे इंटरलॉक हो सर बात नहीं कर रहा हूँ 20 जितना ज्यादा हो सके 20 भी नहीं है अब मुझे निकल सुनो अब योगिता लीना सारे जितने भी होमवर्क कर रखे ना वो कौन कौन सी पोजीशन पे होमवर्क की सारी कॉपियां निकाल लो बाहर मतलब हाँ सारे। सर साइन वाला क्यों नहीं लाई मैं सर मेरे को आज आपसे एक और डाउट पूछना है सर डाउट पूछेंगे पहले होमवर्क की सारी कॉपियां निकालो सर और आपके भी होमवर्क की कॉपी निकालो सर ये इसको घर पे रख दिया मैथ्स घर पे रख दिया तो सर, मैं एक होमवर्क के दूसरा देखो साइंस हो रही है इंग्लिश हो रही है तो अभी कौन कौन सी बुक्स है इंग्लिश है एक तो संस्कृत है और साइंस है होमवर्क है उनका हाँ कंप्लीट है निकालो पत्र लो तुम होमवर्क निकालो सर मेरे साइंस की हरीश गृह कार्य किस किस का होता है ये तो रफ का है वो कक्षा का गृह कार्य सर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया क्या है ये और कुछ संस्कृत हाँ ये रखो पहले इसको रखो साइड में रखोगे अब आगे रखो इस बंदर मत रखो एक्सक्यूज मी सर मेरे पास साइंस वाटर निकाल साइंस कंप्लीट है साइंस घर पे रहेगा फिर वो फोर्थ क्वेश्चन ठीक है और तो कर लिया ना आपने बताया था सर कल और फोर्थ कर लिया फिर तो खत्म ही हुआ चैप्टर तो हुआ वो दे तो आना चाहिए था उसको फिर आगे नहीं किया हैं हाँ। आगे आप बताओगे कि आपने मेरा बात नहीं हमें टिक लगा देना मेरे पे जाने के बाद सर हम्म निकाल तीनों निकाल निकालो अपना आराम अंदर उनको खोल के भी रखूं ये ग्रह कार्य है फिर आगे आगे क्या ग्रह कार्य ना हैं ये ग्रह कार्य किसने किया है कॉपी पर की हैं तो किसने दिया ग्रह कार्य
सर ने फिर और दिया होगा ना, एक ही तरह का दे बस, और कॉपी नहीं है। वो जोड़ कर ली, घटा लिया क्या वो वापस? अरे यार सही करो ना इसको, नीचे का मिटाओ अभी, वापस जो घटाओ इसको, सारा मिटाओ, शुरू से वापस घटाओ, मेरा वापस घटाओ 5 लेसन तक। सर हमारा जितना करवाया था उस टाइम पे तो सारा हो गया। नहीं नहीं, और आगे भी तो करना है, आगे सब अभी देखिए अब प्रोसेस करना, अभी आगे स्टार्ट करना आज से। फिर लो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 तो आ जाएगा एक्सरसाइज 7 का। Question number 3 is over. Now question number 4. What is question number 4? Represent the given equivalent fraction by filling color in following diagrams. ये करो फटाफट, मुझे पहला करके बताओ, देखिए कैसे किया। वन बाई 3 2 by 6 इसमें पढ़ना 1/5, ऐसे कलर पढ़ना, क्या कलर पढ़ना, ठीक है। और फिर बराबर इसको कितने भाग में बांटना, इसमें भरना अपन को 3/15, ठीक है। ये भाई है 3 डिवाइडेड बाय 15, ये करके लो, कॉपी तो नहीं है। अब मैं ये तो हो गया, अभी संस्कृत निकाल लो, ये तो मैं चेक कर लूंगा, इधर संस्कृत निकाल लो, बुक कहाँ है? 3 चैप्टर तो हो गया, संस्कृत की बुक कहाँ है? पहला चैप्टर पढ़ते हैं, पहला चैप्टर में और सर ये इंग्लिश के 2 चैप्टर हो गए। मैं चेक करूंगा अभी। सर बुक्स ये नोटबुक को उसमें अंदर रखूं? नहीं रखनी है, मैं चेक करूंगा। ये पढ़ो, 3-4 बार रीड आउट करो इसको। पहला जो है ना वंदना, वंदना के बाद में ये तो बालक है, ये सब सारी चीजें मैं पूछूंगा अभी, यहाँ तक ये किया हुआ है ना सारा, ये चैप्टर 1, इसको रीड आउट करो अभी। मतलब ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको याद करना। हाँ याद नहीं करना, पढ़ना है, तो एक 3 बार पढ़ लो अभी बैठे बैठे। ये तो मैं चेक करूंगा, इधर रखो। आज पढ़ना क्या था? क्या पढ़ना था? इसको इधर रखो, फिर वही तो है ना, प्लान करके आना है। क्या पढ़ना था वो? रोज आप मैथ्स पढ़ाते हो? मैथ्स पढ़ाते हैं, आज मैथ्स कर पे रख के आए हो? नहीं लाए हो? आज मैथ्स ही पढ़ना था और साइंस पढ़ना था, ऐसे बदल बदल के पढ़ो। आज मैथ्स नहीं, आज कुछ और। आज साइंस या संस्कृत। सर आप मेरे को ये पढ़ना है, साइंस पढ़ना, साइंस पढ़ाएंगे आज। सर आज मेरे को अरे वो कोई क्वेश्चन दिया था, किया क्या? समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को अभी भी। क्यों? गोल गोल घूम रहे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसे करना। और थर्ड क्वेश्चन किया था?
थर्ड का थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड में कितना आएगा 1.999 नहीं आएगा। हाँ हाँ वो क्या हम तो अपनी तरह से नहीं गिरा ना और ये नीचे की तरफ अभी भी थोड़ी अरे ऐसे में तो करो ना तो खत्म करना है अपन को। ये बार आर 0.6 नहीं आएगा क्या? 0.6 है ना दोनों ही नहीं आएंगे 0.7 जी कोशिश करें पर आए नहीं है। क्या ये बार में चलो ये अभी मैं दोनों क्वेश्चन अभी यहाँ पे बताऊंगा आपको। पहले आपकी कौन सी बुक निकालनी है, कौन सी पढ़नी है आपको? आज संस्कृत 47 और ये दोनों ही मैं बताता हूँ अभी। हमने संस्कृत फटाफट निकालो अभी मेरे वापस आओ। फटाफट पढ़ो इसको फटाफट निकालू हाँ बुक हाँ। शेमुसी ये कौन सी है शेमुसी? प्रथमों को आगे नाम अच्छा है संस्कृत पढ़नी। हाँ चलो फिर सभी संस्कृत निकालो, तुम भी संस्कृत निकालो। विज्ञान पढ़नी है? बस अच्छी नहीं विज्ञान तो संस्कृत क्या पढ़नी, परसों में पढ़ी। संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर? देखो सर एक तो है वो इसके अंदर अपन ये तो टिक लगाए नहीं उसके अंदर 1.1 आने वाली है और 1.2 आने वाली है। पहले में क्या टिक लगाओ? पहले में तो 1.1 और 1.2 ही आएगी। फिर वो कहाँ है साइंस? तो जब भी सब एक ओपन उस दिन अपन को अपन का चैप्टर टिक लगा दिया अपन ने वो तो तो टिक ही नहीं लगा। कहाँ पे लगाए थे? तो चैप्टर टिक लगा दिया। हाँ तो इसमें सारा आ रहा। नहीं इसमें पॉइंट कहाँ आ रहे पॉइंट तो अपन ने टिक लगाए नहीं। इसमें सारे आ रहे सारे थोड़ी ना आ रहे सारे ये 7 4 बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ। पोटेंशियल पे बाकी इसके सब क्या आ रहे? बाकी पॉइंट भी सब आ रहे सब सारे पॉइंट। पहला चैप्टर निकालो फटाफट। पहले चैप्टर को एक बार पढ़ लो, बैठ के पढ़ो। लर्न कर लो एक बार पढ़ो, रीड आउट करो। पढ़ना है। अरे कर लिया क्या दिस? कहाँ गलती कहाँ हुई थी? हैं? इसके अब उधर आओ। अब मेरे को ये पूछना है। अब अपन ने जो कल ये तो आपका गोल कौन सा अगला चैप्टर हो गया गोल है? हाँ 5वां गोल है। अब चौथे में मुझे बताओ आप कौन कौन से गेम खेलते हैं? ये मैं भी पूछूंगा। ये क्वेश्चन पढ़ लो और मन में सोच लो कि कौन कौन सा है। बोलू सर कौन कौन से गेम खेले तो ये है ना, ये पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर मन में हो जाओ मैं ये पढ़ूंगा। मैं अभी आराम से पूछूंगा, ठीक है? पढ़ो बताओ इतना रोक लगा के हो क्या? आपको श्लोक लिखना दो इंडेक्स में इंडेक्स में। रोक लगा के होंगे कौन से आ रहे हैं। हाँ पहला आ रहा है क्या? लगा तो रखी कब है? ये सेकंड नहीं आ रहा। हाँ ये तो बोलो इसमें पेंटिंग लगा है। लगा रखे बाकी द फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 8 चैप्टर आ रहे हैं स्कूल में मिला 7 1 सॉरी 7 चैप्टर 7 है। 1 2 हाँ 3 4 5 6 7 चलो एक चीज है चलो सबको याद करनी है। चलो कर लिया? मैं चेक करता हूँ। एक ये रब में लिखो ना श्लोक, कौन सा श्लोक? बहुत अच्छा श्लोक है ये। हरीश तुम भी लिखो ये श्लोक। इसमें कितना है? वन मतलब टोटल कितने कॉलम है? 3 आ गया। ऊपर कितना है? 1 कलर। इसमें कितना होगा? 2 कौन कौन से?
कोई से भी 2 कर दो, ठीक है। टोटल कितने 6 है, 2 है तो 2 को अपन ने कलर कर दिया। इसमें कितने 5 है तो ठीक है, ठीक है। इसमें कितने कर दूं कलर, 3 के 3 कौन कौन से, ठीक है, हो गया। अब एक श्लोक दे रहा हूं जो सबको याद करना है। सबसे बेस्ट श्लोक है, ठीक है। और अपना शॉर्ट टर्म गोल चल रहा है क्या, शॉर्ट टर्म गोल चल रहा, शॉर्ट टर्म गोल हरीश, शॉर्ट टर्म गोल 5वां चैप्टर लीना, शॉर्ट टर्म गोल कितने चैप्टर चल रहे हैं, 3। कितने दिन बाकी है, 3 दिन बाकी ना, और 2 दिन। अरे हाँ आज कल 3। सुनो आपके कितने दिन बाकी है, 2 दिन। वॉइस नहीं बोलना है, 3 दिन। 3 दिन हाँ। अपने लैंग्वेज में से वॉइस हटा दो, ये एक्चुअली गलत वर्ड है। अपन वॉइस बोल जाते हैं ना, इसका मतलब अपन तो जानते हैं, सामने वाला नहीं जानता। एटसेट्रा एटसेट्रा भी कभी नहीं बोलना, लिखना जरूर है ना। तो ये लिखो सभी, शिक्षा, शिक्षा व्याकरणम, शिक्षा व्याकरणम लिखो, लेना लिखो, तुम्हारे लिए सबसे पहले है। और अपने भरत तुम्हें भी लिखना है, त्रिलोक तुम्हें भी लिखना है, हरीश तुम्हें भी लिखना है शिक्षा व्याकरणम, और योगिता को नहीं लिखना है। योगिता साइंस पढ़ रही है। छंदो, बोलो छंदो, निरुक्त है, निरुक्तम, निरुक्तम, ज्योतिषम, ज्योतिषम, तथा कल्पश्चेति, षडंगानि, संस्कृत खतरनाक है, मतलब बताते हैं। वेदस्य, ऊर्म, देखो ऊर्म निशीर्ण है, नी सी मैं है, मैं नहीं गढ़ा है। शिक्षा, शिक्षा व्याकरणम छंदो, निरुक्तम ज्योतिषम, तथा कल्पश्चेति, षडंगानि, वेदस्याहुर् निशीर्ण है। लौकिक संस्कृत, अब इसका मैं एक एक अर्थ बता देता हूँ। व्याकरण का मतलब, शिक्षा मतलब क्या है, उच्चारण विज्ञान। शिक्षा मतलब क्या है, उच्चारण विज्ञान। व्याकरण मतलब पद विज्ञान। छंद मतलब पद्यात्मक मंत्रों की छंद व्यवस्था। निरुक्त मतलब अर्थ विज्ञान। ज्योतिष मतलब काल तथा खगोल का विज्ञान। कल्प मतलब कर्म कांड तथा आचार का शास्त्र। ठीक है, कल्प मतलब कर्म कांड तथा आचार का शास्त्र। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो षडंगानि कितने हो गए, षड मतलब 6, और तारीख कितनी 30,
और वेडनेसडे और आज क्या है? अमावस्या है, पूर्णिमा। पौष माह कृष्ण पक्ष अमावस्या। यस सर अमावस्या अमावस्या है क्या? यस सर रात को चांद आया था, हाँ रात को चंद्रमा निकला। हाँ तो नहीं देखा हाँ तो अमावस्या, अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं निकलता, छुप जाता। शिक्षा लिख ले, बोल के बताओ। शिक्षा, व्याकरण, छंदो। ये बिंदी लगाओ, बिंदी, ये बिंदी है ऊपर, ये बिंदियां है ना। शिक्षा बोलो शिक्षा, एक इसको याद करो अभी फटाफट। शिक्षा, व्याकरण, छंदो, निरुक्तम, तपोति, तथा कलशोत्ती। सर ये क्या है? एक बार आप सब बोलो तो समझ आएगा। शिक्षा, शिक्षा सभी बोलो एक बार। हरीश तुम भी लिखो इसको और बोलो। शिक्षा, शिक्षा, व्याकरणम, व्याकरणम, छंदो, छंदो, निरुक्तम, निरुक्तम, ज्योतिषम, ज्योतिषम, तथा तथा कल्पस्यति कल्पस्यति षडंगानि षडंगानि वेदस्याहुर वेदस्याहुर निषेणः। निषिणः। क्या? वेदस्याहुर निषेणः। वेदस्याहुर्म हाँ निषिणः। निषेणः, वेदस्याहुर वेदस्याहुर्म निषेणः। निषिणः। ये ऐसे श्लोक जो सुबह सुबह अपन बोलेंगे यहाँ सर पे। इसको याद करना अभी हाँ याद करना अभी। हिंदी व्याकरण शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिषम ये षडंगानि। देखो देखो इसको मैं बड़ा लिखूं तो कैसे? ये स है, ठीक है, फिर ये ड है, फिर ये ग, ठीक है। इसको बोलते हैं षडंगानि। षड मतलब छह के बारे में। कितने हो गए? शिक्षा एक हो गया, व्याकरण दो हो गया, छंदो तीन। नहीं छंदो नहीं। मैं लिख लूं हाँ सर कल हाँ छंदो तीन हो गया, और निरुक्त क्या हो गया? चार हो गया, और ज्योतिषम 5। संस्कृत वर्ड में हाँ और कल्प कितना हो गया? कल्प 6। तो 6 को क्या बोलते हैं अपन? षष्ठी, षड, ठीक है, संस्कृत में बोलते हैं। इसलिए ये कब क्या बोला है? षडंगानि वेदाहुर निषिणः है। मेरे को याद ही होगा। शिक्षा, व्याकरण, शिक्षा, व्याकरण, वेद कितने हैं? व्याकरण, छंदो, शिक्षा, व्याकरण, वेद कितने प्रकार के हैं? ये भी याद कर लो। पहला वेद कौन सा है? वेद कितने? 4 वेद है। वेद कितने हैं अपने पास? 4 वेद है अपने धर्म ग्रंथों में। पहला कौन सा? ऋग्वेद, ऋग्वेद, अश्ववेद, ऋग्वेद पहला कौन सा? ऋग्वेद, दूसरा कौन सा? यजुर्वेद, तीसरा कौन सा है? सामवेद, चौथा कौन सा है? अथर्ववेद, अथर्ववेद, वेद। सर ऊपर वाला श्लोक बोलो, याद हो गया मुझे। शिक्षा, व्याकरणम, सर श्लोक ऊपर वाला। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, ज्योतिषम तथा कल्पचेति। शिक्षा, व्याकरण, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम। शिक्षा, व्याकरण, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिष तथा कल्पचेति। षडंगानि अब मंगलम, अपन मंगलम, आज मंगलम को देख सर ये फर्स्ट वाला तो पूछो पहले। नहीं अभी नहीं पूछूंगा, ये तो प्रथम पाठ है हो जाएगा।
प्रथम पाठ है, कल पढ़ेंगे अपन शिक्षा व्याकरण शिक्षा तो ये है ना, इसको केवल ये ऊपर वाला लिखना है। क्या ये है ना छंद, ये छंद अपने रख में लिखो, अभ्यास करो छंद ये। ये भी लिखना है 1 2 3 4। हाँ, ये तो आपको सबको याद करना है। हरीश सर वो आपने भी लिखा है वो वाला और श्लोक ये 4 वेद सबको याद करने हैं और ये श्लोक याद करना है। अपन मॉर्निंग क्लासेस में श्लोक पढ़ेंगे सबसे पहले, इसलिए ये श्लोक याद कर लो। सर आपने लिखा है वो वाला कहाँ पे? आपने लिखा है वो वाला। तो कल क्या लर्न करना है? वो शुरू में तो कल क्या लर्न वो करना मैं है? बाद में बता दूंगा, पहले ही गर्ग में। तीनों श्लोक बता दो। तो कल क्या लर्न करना है? प्लीज कल क्या लर्न हाँ, कल आपको जो गोल दे रखे हैं ना, वो गोल करना सर है। मैंने तो यहाँ तक ही पढ़ा लेसन, हैं? पूरा नहीं पढ़ा, यहाँ तक ही पढ़ा। पूरा कितना की? हाँ, नहीं, फटाफट। सर मेरे को भी लर्न करनी चाहिए। हाँ, ये तो याद करने हैं। ये हो गया। ये श्लोक याद करना, ये चारों वेद हो गए, 4 वेद अपने वेद कितने, हाउ मेनी वेदास आर देयर इन सर वो शाम में है ना, शाम में। यस। सर अब कौन करना होगा? शाम में। हाँ सर इसका अर्थ तो बताओ। अरे अर्थ नहीं है, ये 6 ये है ना अपने पद है, जिससे अपनी व्याकरण बनती है संस्कृत। वेदस्या मैं तो ये तीनों भी बोलना सिखा देता हूँ सर। ये क्या है? यस हाँ अभी अर्थ बताया था। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सही बोला ना? गगनवेद, पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, पहले ऋग्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद फिर यजुर्वेद फिर सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दो। इंग्लिश में बोलते शिक्षा हैं। मेरा व्याकरण छंद और निरूपण। तो सर प्रेयर। मैं आया था ये तीस महिला से। प्रेयर बोलो। प्रेयर को ये ये तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या विद्या, विद्या विद्या, विद्या द्रविण द्रविणम त्वमेव, द्रविण तमेव देवस मम देव। ऐसे बोलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सौ मम देव देव। ऐसे गाते हुए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बोलो। तमेव माता पिता तमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तमेव विद्या तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वं मम देव देव। इसका मतलब क्या? तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु और तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। हे देवताओं के देवता, तुम ही मेरा सब कुछ हो। ये याद है कि हरी जट्टू करते हैं। सिंगा संस्कृत